मायके में ससुराल। प्रेम नगर में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। विनोद को अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश थी। अरे सुनिए, आपकी बहू ढूंढने की तलाश अब खत्म होने वाली है। मुझे पता है, तुम्हें भी रीमा पसंद आ गई है ना। सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके बेटे को भी बहुत पसंद है। पापा मम्मी फिर किस बात की देरी कर रहे हैं? जल्दी से भैया की शादी कराओ ना, मुझे तो बहुत सारा डांस करना है और शॉपिंग भी। अरे चुप कर, जब देखो बंदरिया की तरह उछलती रहती है। हाँ मैं बंदरिया, जब तेरे जूते चोरी होंगे ना तो उन्हें बचाने वाली मैं ही रहूंगी। अरे नहीं बचाएगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अभी तो 10 रुपये देने में तेरी हालत खराब हो जाती है, जूते चोरी होंगे ना तो 10,000 देने पड़ेंगे। मुझे तो 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, उसके तो कोई बैन ही नहीं है, तो मेरे जूते कौन चुराएगा। अरे वाह कंजूस, तूने तो सब पता कर रखा है। हाँ, छोटे लाल मुंह वाली बंदरिया। चिढ़ा ले, जिस दिन भाभी आएगी ना फिर सारे बदले एक साथ लूंगी। दोनों परिवार की सहमति से नरेश और रीमा की शादी हो जाती है। विदाई के बाद रीमा बहुत रोती है। रीमा बस भी करो, कितना रोगी, हर लड़की की विदाई होती है ना। नहीं, मम्मी की याद आ रही है। अरे मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हारा मायका कौन सा इतना दूर है। वो बात ठीक है, पर मम्मी पापा साथ में तो नहीं है ना। अरे रीमा, यही रीति रिवाज है, हर लड़की को शादी के बाद अपना मायका छोड़ना पड़ता है। लड़के कितने लकी होते हैं, उन्हें अपना घर भी नहीं बदलना पड़ता। रीमा देखो, तुम ऐसे रोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज रोना बंद कर दो। आपके लिए ये बातें कहना आसान है, मेरे लिए ये सब करना कितना मुश्किल है पता भी है। अरे पर तुम आखिर मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती हो। क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि एक लड़की अपने परिवार के बिना कैसे रह सकती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, पर रीमा का रोना तो बंद ही नहीं होता। रीमा काम तो सारा कर लेती थी, पर रोना बंद नहीं करती थी। देखो रीमा, मैं समझ सकती हूँ, घर छोड़ना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। दीदी, घर वालों की बहुत याद आती है। रीमा तुम्हें क्या लगता है ये घर मेरा है? नहीं रे भाई, ये घर मेरा नहीं है, मुझे भी तो आने वाले समय में घर छोड़ना पड़ेगा ना। दीदी, फिर आप कैसे रहेंगे? अरे ये रिवाज है रीमा, लड़कियों को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। अगर तुम्हारी तरह सब रोएंगे तो कोई माँ बाप अपनी लड़की की शादी ही नहीं करेंगे। पर दीदी। देखो रीमा, रोने से तुम्हारा ही नुकसान है। तुम रोगी तो तुम्हारे पति की इज्जत कम होगी, लोग बोलेंगे कि नरेश तुम्हें परेशान करता है और तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें रुलाते हैं। दीदी, मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। रीमा, अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप को भी बहुत बुरा लगेगा। वो लोग तो बस यही बात सोच सोच कर परेशान होंगे ना कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी कहीं गलत जगह तो नहीं कर दी। इस उम्र में उन्हें परेशान मत करो, रोना बंद कर दो ना रीमा। तुम्हें यहाँ सब प्यार करते हैं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुमसे किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। बस तुम्हारा हर वक्त इस तरह उदास रहना, रोना हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तुम्हारे साथ हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी रीमा को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना रोना जारी ही रखती है। रीमा के रोने धोने से उसके ससुराल वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बेटा, जिस तरह से ये रो रो कर घर के सारे काम करती है ना, ये तरीका गलत है। घर की लक्ष्मी रोएगी तो हमें पाप पड़ेगा। माँ, मैं तो हार गया इस बात को समझाते समझाते। बस अपने घर वालों को याद करती है और रोती रहती है। खाना बनाती है, बर्तन धोती है, घर के सारे काम कर लेती है। इतनी अच्छी बहू है, नसीब वालों को ऐसी बहू मिलती है। लेकिन इसके रोने से मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंचती है। बस मेरी बहू रोना बंद कर दे। मोना, इसका तो मायका भी इतना करीब है, अगर इसे इतनी ज़्यादा याद आती है तो मिलकर आ सकती है अपने घर वालों से। वही तो, कौन सा इसे 7 समंदर पार जाना है। हमने भी तो इसे रोका नहीं, घर जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसा करो, इसे कुछ दिन के लिए इसके मायके ही छोड़ दो, वहाँ रहेगी तो मन लगा रहेगा, फिर कुछ दिनों बाद उसे वापस ले आएंगे। माँ ये बात गलत है, कल मेरी भी शादी होगी तो मैं भी तो घर छोड़कर जाऊंगी ना। ज्योति, तू समझदार है। माँ एहसास तो वही होगा ना, इस तरह भेजने से दोनों घरों की बदनामी होगी। किस बात की बदनामी और क्यों होगी बदनामी? भाई तुम अभी भाभी को घर भेजोगे तो यहाँ सब सोचेंगे अभी शादी की और न जाने क्यों लड़की को घर भेज दिया, और लड़की अपने घर जाएगी तो वहाँ सब बातें बनाएंगी कि न जाने लड़की में क्या कमी है जो ससुराल वालों ने शादी के तुरंत बाद उसे घर वापस भेज दिया। नरेश, तेरी बहन की बातें तो बिल्कुल सही है। लोगों को ना वैसे भी बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। माँ, हमारे पास एक ही रास्ता है। देख बेटा, अगर उस रास्ते से रीमा रोना बंद कर दे तो हम वो रास्ता अपना लेंगे।
एक काम करते हैं, पूरा परिवार रीमा के घर रहने चलते हैं। हाँ भाई, ये काम कर सकते हैं हम। मोना और पूरा परिवार आपस में बात करके ये तय करता है कि सब रीमा के मायके जाकर रहेंगे। रीमा, तुम्हें रोता हुआ देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम तुम्हारे घर जाकर रहेंगे तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। थैंक यू सो मच नरेश, आपने तो मेरी खुशियाँ एक पल में दुगनी कर दी। देखिए जी, हमारी बहू को हमने पहली बार खुश होते देखा है, कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ मोना, जब से शादी हुई थी हम तो बस इसे रोता हुआ देखकर परेशान रहते थे। आज इसे हंसता हुआ देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। नरेश और रीमा दोनों के परिवार ही काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर रीमा के घर सब चीज़ मॉड्यूलर थी। नरेश के घर में वो सारी चीज़ नॉर्मल और नेचुरल थी। अब सबको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस समझे जी, अपनी बहू का मुस्कुराता चेहरा देखते देखते रास्ते का पता ही नहीं चला। मैं समझी नहीं भाई साहब। अरे शादी हुई है तब से बस आप लोगों को याद करके रोती रहती है। हमने तो कल पहली बार उसे हंसता हुआ देखा है। रीमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रोती क्यों रहती हो पूरे दिन ससुराल में? मम्मी जी, इसे आपकी याद आती रहती है, आपके बिना ये रह नहीं पाती। बेटा रीमा, ससुराल में तो सबको रहना पड़ता है। लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है। सारी बात यही कर लोगी, समझी जी, और पूरे परिवार को घर में तो ले आओ। अरे माफ़ कीजिएगा, बातों में मैं भूल ही गई। रीमा के ससुराल वालों को उसके मायके रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है। रीमा की सास को एहसास होता है कि कब तक रीमा और उसकी माँ उन लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। मोना रसोई में अपने लिए चाय बनाने जाती है। अरे लाइटर कहाँ रखा है इनके घर में, मिल ही नहीं रहा, कहाँ ढूंढूं? क्या हुआ बहन जी, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, इसलिए रसोई में आ गई। ठीक है, बना लीजिए, सारा सामान रसोई में ही रखा है। मुझे ना लाइटर नहीं मिल रहा, गैस कैसे जलाऊं? लाइटर? बहन जी, किस ज़माने में रहते हैं आप लोग? लाइटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मॉड्यूलर किचन है। आप गैस की नॉब ओपन करिए, अपने आप गैस जल जाएगी। रीमा ये सब देख लेती है, उसे बुरा भी लगता है। वो किचन से निकलकर हॉल की तरफ जाती है। अरे समझी जी, सुनिए ना, मैंने टीवी ऑन कर दिया है, फिर भी टीवी में कुछ आ क्यों नहीं रहा? जियो टीवी लगाइए, रिमोट पे लिखा होगा। ये एंड्रॉयड टीवी है, ये फ़ोन से कनेक्ट होकर चल जाता है। आपको टीवी के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? असल में हमारे यहाँ ना डिश वाली टीवी लगी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कौन से बाबा आदम के ज़माने में रह रहे हैं समधी जी? रिमोट पे टिप टिप करना बंद करिए, डायरेक्ट चलाइए फ़ोन से। अरे समझी जी, आप ही जियो टीवी लगा दीजिए ना ज़रा। आपने तो एक कहावत सच्ची कर दी, बंदर गया जाने अदरक का स्वाद। रीमा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रीमा के ससुराल वालों को हर बात पर उसके मायके वालों से सब कुछ पूछना पड़ता है और उसे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। न जाने इनके घर कोई बर्तन धोने वाला है भी या नहीं। एक काम करती हूँ, अपने बर्तन मैं खुद ही धो लेती हूँ, ताकि मेरे झूठे बर्तन किसी और को धोने ना पड़े। ज्योति बेटा, तुम यहाँ रसोई में बर्तन क्यों धो रही हो? वो मैंने कभी किसी बर्तन धोने वाले को आते जाते देखा नहीं, और हमें रहते हुए इतना वक्त हो गया, तो अच्छा नहीं लगता ना सारे काम आप लोग ही करें। राकेश ज्योति से बिना कुछ बोले ही बहुत तेज़ हंसते हुए रसोई से चला जाता है। रीमा अपने पापा को उसकी माँ के पास जाता हुआ देख लेती है और वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। लता, एक बात बताओ, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको इतनी हंसी आ रही है? हमारी बेटी के ससुराल वाले बिल्कुल ही जोकर है। रीमा की ननद रसोई में बर्तन धो रही थी, अब उन्हें जाकर समझाओ कि हमारे यहाँ डिश वॉशर लगा है। तो आपने ज्योति को कुछ कहा नहीं? हंसते हुए यहाँ चले आए। अरे लता, तुम ही इन जोकरों को संभालो, मेरे बस की बात ना है। रीमा मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को चाहे कुछ आता हो या ना, पर इस तरह से उनका मजाक बनाना गलत है। मेरे घर वाले कितने गलत है। एक तरफ मेरे ससुराल वाले बिना कुछ सोचे समझे मेरी खुशी के लिए यहाँ आ गए, वहीं मेरे घर वाले उनसे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। भाभी क्या सोच रही हैं? मुझे कुछ सामान मंगाना है, मुझे यहाँ के बाज़ार भी नहीं पता, क्या आप जाकर मेरे लिए ला सकती हैं? दीदी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी जाकर लाती हूँ। रीमा ज्योति के बताए हुए सामान की लिस्ट बना लेती है और घर से बाहर निकलती है। अरे रीमा, कहाँ जा रही हो? वो मेरी ननद को कुछ सामान चाहिए था, वही लेने जा रही हूँ। कैसे ननद है तुम्हारी, खुद जाकर अपना सामान नहीं ला सकती? वो दीदी को इधर की साइड की मार्केट की जानकारी नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही ले आऊँ। रीमा, कैसे ससुराल वाले हैं तेरे, इतने समय से तेरे मायके में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती ने?
ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी वजह से आए हैं। अरे रहने दे, वो दिख रहा है खाना पीना हराम का खाते हैं, ऊपर से तेरी ननद तुझ पे यहाँ बैठे बैठे हुक्म चला रही है। अरे नहीं नहीं, मम्मी रहने दो ना, तुम क्या बोल रही हो? इसकी ससुराल वालों का तो कितना सही है, आराम से इसके मायके में बैठ के हुक्म भी चलाते हैं और रोटियां भी तोड़ते हैं। अरे खुद तो घर जमाई बनकर बैठा है ठाट से, और लड़की को भी नौकरानी बना कर रखा है। माँ मेरे लिए ना देख समझ के लड़का ढूंढना, इसके पति जैसा नहीं जो मेरे घर में ऐश भी करे और मुझसे 10 काम भी करवाए। मुझे तो लगता है लड़की ही बेवकूफ़ है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी ऐश भी है, कैश भी है, ये तो ना रानी रहेगी ना नौकरानी। खुद ही फंसा लिया इसने खुद को। सही कह रही है मम्मी, लड़का भी तेज, उसकी माँ भी तेज, बाप भी तेज, और ये है हमारी पड़ोसन बेवकूफ़, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रीमा अब हर जगह उसके ससुराल वालों की बुराई देखकर बहुत हर्ट हो जाती है। रीमा अपनी सोच में बाथरूम में पानी भर के बाल्टी रखना भूल जाती है। अरे आज तो पानी की बाल्टी भी नहीं है, कहीं कोई नल स्विच कुछ नहीं दिख रहा। नहाऊंगी कैसे, घर पे कोई दिख भी नहीं रहा। आंटी क्या ढूंढ रही है आप? अब बेटा मुझे नहाना था, बाथरूम में बाल्टी और मग नहीं रखा आज, और मुझे पता नहीं कि यहाँ पानी कैसे आएगा। कैसे तुम लोग कैसे नहाते हो? आंटी हम लोग नहीं नहाते। आपको लगता है कि हम लोग नहाते होंगे? हम तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ये टॉवल गीला करते हैं, खुद को पोंछते हैं, हमारा नहाना हो गया। अरे बेटा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो आपको मेरी बात मजाक लग रही है क्या? हमारे लिए सबसे अच्छा वक्त तो बरसात का मौसम होता है। जैसे ही बारिश होती है हम सब छत पर जाकर आराम से नहाते हैं, फिर नीचे आकर खुद को पोंछ कर अपने काम पर लग जाते हैं। विवेक, ये क्या तरीका है? तुम मेरी मम्मी जी को किस तरीके से जवाब दे रहे हो? अरे दीदी मुझे कुछ मत बोलो, 1 महीना हो गया इन लोगों को यहाँ रहते रहते, इन्हें कुछ तो आना चाहिए। अगर इन्हें नहीं आता तो तुम्हें बताने में क्या तकलीफ है? एक छोटी सी बात पूछी है उन्होंने, कोई पहाड़ नहीं मंगवाया तुमसे। एक स्विच ऑन करने को बताने के लिए तुम्हें आफत आ रही है? दीदी तुमने इन जोकरों से शादी की है, हमने नहीं। या तो तुम इन्हें संभालो या फिर हमसे उम्मीद मत करो। विवेक तमीज से बात करो। अरे बेटा कोई बात नहीं, छोड़ दे, बच्चा है, शैतानी तो करते हैं बच्चे। मम्मी जी शैतानी और बदतमीजी में फ़र्क होता है। बाथरूम के बाहर एक स्विच लगा है, उसको ऑन कर दीजिए, शावर चल जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मैं बाल्टी और मग रखना भूल गई थी। अरे बेटा इतनी सी बात के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम में इतनी बिजी रहती हो, भूल भी गई तो क्या हो गया। विवेक की बातें रीमा को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। रीमा विवेक की बातों से बाहर निकल ही पाती कि उसके घर में एक और किस्सा हो गया। अरे मैं आप लोगों के घर में अब और काम नहीं करेगी। अरे पर क्या हुआ अचानक? इतने साल से तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। आप लोगों ने पता नहीं किसको अपने घर पर रखे लाए, ना अक्ल है ना कुछ पता है। धीरे धीरे बोलो और पहले ये बताओ हुआ क्या है। आज तुमने मरते मरते बची ली है साहिब। सब कुछ ठीक तो है बिमला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? किसी ने कुछ किया है क्या? नहीं, पर आज जब मैं फ्लावर वास की सफाई कर रही थी तो मेरे को बहुत तेज करंट लगा, मैं दूर जाकर गिरी। तुम्हें चोट तो नहीं आई? ठीक हो ना? मेरे को बस अब यहाँ काम नहीं करने का। जिन्हें अपने घर में रखे लाए ना, जब तक वो लोग रहेंगे तब तक मैं बिल्कुल काम नहीं करेगी। तुम्हारी कोई गलती रही होगी, देख के नहीं कर रही होगी। ए दीदी आप तो मेरा मुंह खुलवाई मत। मैं जो भी बोलेगी सच बोलेगी, वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ बोलो, पहले अब बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच क्या है झूठ क्या है वो मुझे भी पता है। ऐसा है तो साफ सुन ले, अनपढ़ लोग हैं तेरे ससुराल वाले, अनपढ़। इलेक्ट्रिक बाज में पानी डालकर फूल रखा, मेरे को क्या, तुम सबको भी करंट लग सकता था। अगर कुछ आता जाता नहीं है तो कुछ करने की जरूरत क्या है? वैसे भी अपने बहू के ससुराल में रोटियां तोड़ रहे, कुछ आता जाता तो है नहीं इनको। दूसरों का काम बिगाड़ना, तुम पर हुक्म चलाना, इसके अलावा क्या आता है? हर छोटी छोटी चीज तो पूछ के करते, जो नहीं पूछते उसका हाल दिख रहा है। बस करो, तुम सब बेकार हो। तुम लोगों को पता भी है कि ये लोग आज इस घर में है क्यों? बिना कुछ सोचे समझे बस बोलते चले जा रहे हो। अरे नहीं पता क्यों है इस घर में, तू ही बता दे। जब से मेरी शादी हुई थी मैं बस रोती रहती थी। मुझे खुश देखने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा, यहाँ आकर रहने लगे। हमारे यहाँ सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी मॉड्यूलर नहीं है। ये लोग तुमसे पूछते थे तो तुम लोगों ने मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। एक तुम माँ बाप हो जिन्होंने मेरे ससुराल वालों का मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और एक मेरे ससुराल वाले माँ बाप, उन्होंने मेरी एक हंसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी सज़ा मुझे मिल भी गई। लेकिन मैं अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं उनके साथ वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। रीमा अपनी गलती का पछतावा करते हुए अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने ससुराल लौट जाती है।
रीमा सबसे वादा करती है कि वो अब कभी नहीं रोएगी और हंसती खेलती अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी।